नमस्ते मित्रों, जोहार। मैं गंगा मातो खोपोली से आज आप लोगों के बीच में बहुत अरसे बाद एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और हो सके अगले आने वाले दिनों में इसका सीरीज आएगा और ये सीरीज किसके ऊपर रहेगा आगे के वीडियो के पार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये जो वीडियो का मैं सीरीज लाने जा रहा हूँ, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और इसके आसपास के जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भली भांति मालूम होगा कि अभी वहाँ पे उस क्षेत्र में चल क्या रहा है। बहुत सारे मुद्दे थे। पिछले लगभग एक साल से झारखंड में स्थानीयों को लेके, 1932 को लेके, खतियान को लेके, भाषा को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके उथल पुथल और राजनीतिक उठापटक का ये दौर रहा है पिछला एक साल। और पिछले करीब महीने डेढ़ महीने से जब से पश्चिम बंगाल में रेल टेका आंदोलन कुर्मी समुदायों द्वारा एसटी इंक्लूजन को लेके की गई थी, जिसके बाद उड़ीसा में तो उतना नहीं लेकिन बंगाल और झारखंड की राजनीति में एकदम से उबाल आ गया। इस दौरान जितने भी उस परिक्षेत्र के बुद्धिजीवी हैं वो अपनी अपनी बातों को लेके, अपने विचारों को लेके, हिस्ट्री से लेके, एंथ्रोपोलॉजी से लेके, भाषा से लेके और बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके लोगों के सामने आ रहे हैं और अपने विचार को रख रहे हैं। कुर्मी के पक्ष से इनके बुद्धिजीवी आ रहे हैं और उनके विरोध में कौन है, तो वहाँ के जो अभी के भारत गणराज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में जो जितने भी समुदाय हैं उन समुदायों में से उनके जो बुद्धिजीवी हैं वो कुर्मी को लेके अपने अपने विचारों को विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रख रहे हैं। और उन्हीं प्लेटफॉर्मों के बहुत सारे विचारों को और बहुत सारे लोगों को और सोशल मीडिया का भी जितने भी माध्यम है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सारे के माध्यमों से उनके कमेंट्स में देखता हूँ, उनके विचारों को जो पढ़ता हूँ और उसके बाद बुद्धिजीवी के विचारों को भी देखता हूँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बनाना आवश्यक हो गया है। और इस क्रम में आज आप लोगों के बीच में एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। अभी करीब 15-20 दिन पहले सेंट जेवियर के कोई हिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष थे, यानी HOD थे, फ्रैंकलिन बाखला साहब, उनका एक वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ कि झारखंड में कुर्मी लोग अफीम की खेती करने आए थे। जो महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे राघोजी भोसले, जो बंगाल पे आक्रमण करते हैं, उस दौरान बहुत से कुंभी सैनिक झारखंड के, बंगाल के क्षेत्रों में या कहिए कि मानभूम के क्षेत्रों में बस गए थे। फिर उन्हीं से वहाँ का प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन हम ये अभी आधुनिक चीज़ों में नहीं आते हैं। और भी एक स्पेशली और एक जन का नाम लेना चाहूँगा झारखंड में, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा। और इसके अलावे और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मैं सुन रहा हूँ। नाम में ये जो टॉप में है इनके मैं गिना चुका, फ्रैंकलिन बाखला और आपके लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, गीताश्री उरांव और इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैं सुन चुका हूँ। और उनके विचारों को और उनके द्वारा तर्क दिए गए कुर्मी के लिए या कुर्मी के विरुद्ध ही कह लीजिए कि वो क्या कहते हैं कुर्मी को लेके और सच्चाई कितनी होती है, या कुर्मी के सापेक्ष में जो वो लोग बोल रहे हैं वो भारत के अन्य क्षेत्रों में वो कितनी प्रभावी होती है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, पिछले करीब 1.5 महीना से ये माहौल बना हुआ है। और जो एक चीज़, जो सबसे कॉमन चीज़ जो उठ के आती है कुर्मी को लेकर जब बोला जाता है कि आदिवासी कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगा। देखिए, कॉमन सी बात है, जितनी बुद्धिजीवियों का आपने सुना होगा, ये कॉमन सी बात है कि आदिवासी कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगा। आदिवासी जन्म से होता है।
आदिवासी का रेस होता है, नस्ल होता है, सबको ऐसे आदिवासी बन जाएगा। कुड़मी का रेस क्या है, कुड़मी का नस्ल क्या है, वो कुछ हवाला देंगे, लेकिन वो जो हवाला दे रहे हैं और उनके जो तर्क होते हैं, मैं उन्हीं को सिर्फ अभी कोट करूँगा। मैं वो कह रहे हैं कुछ भारत में आदिवासी है या झारखंड में जो आदिवासी हैं वो एस्ट्रोलॉइड नस्ल के या प्रोटो एस्ट्रोलॉइड नस्ल के हैं, ठीक है। और कुड़मी लोग आर्यन नस्ल के हैं, कुड़मी लोग आर्यन नस्ल के हैं, इसलिए ये आदिवासी नहीं हो सकते हैं। आदिवासी होने के लिए प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या द्रविडियन होना चाहिए, ये चीज़ बोलता है। दूसरा ये लोग बातों बातों में ये चीज़ स्थापित करने में लग जाते हैं आदिवासी एक नस्ल होता है। अरे भाई, आदिवासी एक नस्ल होता है, किस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनको डिफाइन किया है? आदिवासी एक नस्ल होता है? कहाँ के आदिवासी का एक नस्ल होता है? आदिवासी नस्ल करके या आदिवासी शब्द जो आप बोल रहे हो, ये आदिवासी शब्द मान्यता प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आदिवासी शब्द को लेके एंथ्रोपोलॉजी में मानव के जितने भी रेसेस हैं उनमें डिवाइडेशन हुआ है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आदिवासी कोई रेस नहीं है, कि आदिवासी एक रेस होता है। आप जो गिना रहे थे इससे पहले कि एस्ट्रोलॉइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, मंगलोइड है, ये सब ह्यूमन रेसेस हैं। ये भारत की बात होती है। भारत के जब बाहर जाएंगे, बृहद वर्ल्ड की बात करेंगे तो बहुत सारे ह्यूमन रेसेस आपके सामने आएंगी। लेकिन यहाँ जब हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा या करिए बृहद झारखंड या जो बृहद छोटा नागपुर क्षेत्र था, उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात करना चाहते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में ये बोलते हैं कि आर्यन लोग से संबंध हम लोग रखते हैं, इसलिए आदिवासी कहाँ हो गए? बाय रेस तो ये आर्यन है। अरे आर्यन और द्रविडियन और जो एस्ट्रोलॉइड के बीच में विभिन्न जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का विश्लेषण है कुड़मियों को लेके। कोई द्रविडियन रेस में रखा है, कोई एस्ट्रोलॉइड में रखा है, कोई इंडो आर्यन या मिक्स करके कर देता है। तो अभी हम इन पे ना जाके इनके ही बातों को जरा हम पकड़ते हैं कि भाई इनके कहने का ये मतलब है कि जी आर्यन रेसेस के आदमी हैं वो भारत में आदिवासी नहीं हो सकते। इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप झारखंड के ये जो 4 जिले हैं ना, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, 5 जिला, इनसे ना आप ज़रा बाहर निकलिए और ज़रा बृहद लेवल पे आप थोड़ा खोज करिए। भारत के जितने भी जनजाति हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके आप रेसेस देखिए, उनके रेसेस कौन कौन से हैं। आप ये कह देने कि भाई कि वो जो एस्ट्रोलॉइड नस्ल के लोग हैं या द्रविडियन नस्ल के लोग हैं, बस वही आदिवासी हो सकते हैं। अभी मैं नस्ल की ही बात कर रहा हूँ। आपके लिए बता दूँ, आप जम्मू एंड कश्मीर के एसटी में सूचीबद्ध जो जनजातियाँ हैं उनके लिस्ट निकालिए। मैं आपको 3 नाम गिना रहा हूँ, आप खुद उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहला नाम है गुज्जर, दूसरा नाम है बकरवाल, तीसरा नाम है डर्ड आर्यन। नाम देखिए, डर्ड आर्यन या डर्ड पीपल बोलते हैं। डर्ड पीपल, डर्ड लोग जो हैं या डर्ड ट्राइब हैं, वो लद्दाख के क्षेत्र में निवास करते हैं। और चूंकि अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद या उससे पहले भी डर्ड पीपल अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में शामिल थे। डर्ड पीपल, आप खुद इनके बारे में सर्च करिए या कहीं हो सके जितना भी मटेरियल मिलते हैं आप उनसे इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए और देखिए कि ये डर्ड पीपल लोग कौन हैं। ये अपने आप को शुद्ध आर्यन मानते हैं, प्योर आर्यन बाय रेस, कि इनके रक्त में कोई मिलावट नहीं हुआ है। और जिस जगह पे ये रहते हैं लद्दाख में, उस जगह को बोला जाता है आर्यन वैली, यानी कि आर्यों की घाटी। उस आर्यन वैली, देखिए इसके नाम के साथ में आर्यन वैली पूरी जगह के नाम पड़ा हुआ है।
और उस जगह पे ये निवास करते हैं और वो अपने आप को आर्यन कहते हैं। और कहीं कहीं कोई कोई बोलता है कि हम सिकंदर के डिसेंडेंट हैं, उनके वंशज हैं, हम यहीं पे ठहर गए थे। ये लोग आर्यन हैं बाय रक्त, बाय नस्ल, और ये जनजाति की लिस्ट में शामिल हैं। गुज्जर का भी यही दावा है कि हम विशुद्ध आर्यन रक्त हैं, जो अभी तक हम में मिलावट नहीं हुआ, किसी अन्य नस्ल के साथ हमारा फेटाफेटी नहीं हुआ है। और ये लोग जम्मू एंड कश्मीर के एसटी लिस्ट में शामिल हैं। इनका एक सब ग्रुप है बकरवाल, ये भी सब ग्रुप मतलब उसी रेस का है, यानी आर्यन नस्ल के हैं, और ये भी एसटी में शामिल है। आप ये बताइए कि नस्ल आपका फिर कि जो थ्योरी आप बोल रहे हैं झारखंड में, नस्ल की थ्योरी कहाँ फिट बैठी? फेल हो जा रही है आपकी तो ये बात कि आर्यन नस्ल के लोग आदिवासी नहीं हो सकते, नस्ल होता है आदिवासी का। आप ये डिसाइड करें हैं कि नस्ल होता है आदिवासी का। आपके कहे अनुसार ही, मैं नस्ल की ही बात कर रहा हूँ, आपके कहे अनुसार ही द्रविड़ नस्ल के आदिवासी हो सकते हैं। झारखंड में जब गिनाएंगे तो उरांव जो लोग हैं वो द्रविड़ियन नस्ल के हैं। तो क्या द्रविड़ियन नस्ल के और जो लोग हैं साउथ इंडिया में, सभी के सभी लोग एसटी में हैं? आपके कहने अनुसार तो सभी को होना चाहिए था ना। क्या सभी द्रविड़ियन आदिवासी हैं या एसटी हैं? और अगर है तो क्यों हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अब आपका निकाल लीजिए कि नॉर्थ में कितने आदिवासी हैं, सेंट्रल इंडिया में जो सो कॉल्ड आदिवासी हैं या एसटी हैं उनका परसेंटेज कितना है, और फिर साउथ इंडिया में जो द्रविड़ियन नस्ल बोल रहे हैं उनमें सो कॉल्ड आदिवासियों का परसेंटेज कितना है। भागीदारी आप देखिए कि नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा है, मिडिल जो मध्य भारत है उनमें ज़्यादा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा है। बाय रेस की बात आई, हम आर्यन में आपको 3 जातियों के नाम गिना दिया जो बाय रेस शुद्ध आर्यन है, लेकिन भारत ये गणराज्य में ये एसटी की लिस्ट में शामिल हैं तो किस आधार पे हैं? और जो आप रेस की थ्योरी यहाँ झारखंड में बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनके लिए एक टास्क के रूप में भी है, और आपकी एक जानकारी के लिए, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी के लिए है कि आप इन 3 जाति जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं जो विशुद्ध आर्यन हैं, इनके बारे में आप जानें। ये हो गया रेस की बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि कुड़मी लोग की जो भाषा कुड़माली है ये इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। तो इंडो आर्यन बोलने वाले, और देखिए यहाँ पे ऐसी बात होती है कि अगर भाषा समूह इंडो आर्यन है तो इंडो आर्यन का बोलने वाले बाय रेस आर्यन हो जाते हैं। ये भाई बड़ी कमाल की बात है। ये कैसे कैसे लोग भाषाविद और एंथ्रोपोलॉजिस्ट झारखंड में निवास करते हैं, इनके ऊपर हमको तरस आती है। अगर इंडो आर्यन फैमिली के भाषा को बोलने वाला कोई जन है तो वो अपने आप आर्यन हो जाता है। जबकि ऐसी थ्योरियाँ जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट या भाषाविद जो शुरुआत में ही 19वीं सदी में, जब ये लोग 1890 या 1900 के आसपास में जो चल रहा था, उस टाइम ये रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद भी पता नहीं किस हिसाब से ये लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। रिजेक्ट भी किस तरह से हुआ है अब के कुछ उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो भाई इनका ये कहना है कि जो आदिवासी लोगों की जो भाषा है वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है। तो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली भाषा के बोलने वाले लोग जितने हैं वो आदिवासी हैं। इंडो आर्यन जो बोलने वाले लोग हैं आदिवासी नहीं हैं। रेस के बाद ये लोग भाषा पे उतरता है। अब इसलिए मैं भाषा का उदाहरण देना भी मैं यहाँ उचित समझ रहा हूँ। भाषा का मैं पहले मोटा मोटी आपको एक परसेंटेज बताता हूँ। इनके कहे अनुसार एक चीज़ बराबर दिखता है कि एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली
को बोलने वाले जितने भी समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो सभी भारत में एसटी की लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। मतलब 100% एस्ट्रो एशियाटिक बोलने वाले लोग एसटी में सूचीबद्ध हैं, 100%। एक नंबर। दूसरे नंबर पे टाइबेटो चाइनीज, तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश, वो जो इलाके नॉर्थ ईस्ट के इधर थोड़ा नीचे आ जाइएगा, तो वो जो भाषा समूह उधर का है वो टाइबेटो चाइनीज है। तो टाइबेटो चाइनीज बोलने वाले भाषा समूह के 80% लोग एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। 3% द्रविडियन भाषा समूह फैमिली के बोलने वाले लोग एसटी में सूचीबद्ध हैं। द्रविडियन से सिर्फ 3%। और इंडो आर्यन फैमिली भाषा समूह बोलने वाले जो लैंग्वेज ग्रुप हैं उनमें 1% लोग, ओनली 1% लोग एसटी में सूचीबद्ध हैं। तो भाषा के समूह के आधार पे भी सभी भाषा समूह के लोग भारतीय गणराज्य के एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा। भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति ग्रुप है, जो सबसे बड़ी गिनती होती है, 2013 में तो बोलते सबसे बड़ी जनजाति ग्रुप थी भील, फिर गोंड, फिर संथाल। ये टॉप 3 भारत की जनजाति समूह हैं। तो गोंड और भील में आपस में चलता है, कभी गोंड नंबर 1 चला जाता है, कभी भील नंबर 2 आ जाते हैं। लेकिन जो भी ये भील जो एक बहुत बड़ा समुदाय है भारत का। भील का पहले बाय रेस की बात करेंगे तो बाय रेस इनको द्रविडियन या प्रोटो एस्ट्रोलॉइड की सूची में वर्गीकृत किया जाता रहा है। देखे तो भाई इनकी जो भाषा कायदे से होनी चाहिए द्रविडियन भाषा समूह से होनी चाहिए थी, या एस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से होनी चाहिए थी। तो भील लोग बाय रेस द्रविडियन हैं और इनकी जो भाषा भीली है वो इंडो आर्यन फैमिली से आती है। तो एक बाय रेस द्रविडियन या प्रोटो एस्ट्रोलाइड के लोग इंडो आर्यन की भाषा कैसे बोलते हैं? उनकी जो भीली भाषा है, जो अपने नाम के साथ इसको झलकता है, सेम जैसे कुड़मी है उनकी भाषा कुड़माली है। तो कुड़मी के बाय रेस अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग अलग बात बोलते हैं, और उनकी भाषा जो कुड़माली है इनको इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप में रखती है। सेम भील के साथ भी यही है कि इनका भी जो रेस वाइज जो प्लेसिंग है अलग अलग होता है, और इनकी जो भाषा है भीली वो इंडो आर्यन भाषा फैमिली से संबंध रखती है। फिर आप इनको आदिवासी के जो आप डेफिनेशन देते हैं झारखंड के बुद्धिजीवी लोग, उन पे इनको आप रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो आपका भी यहाँ जो थ्योरी है गलत साबित हो रही है कि बाई रेस अगर कोई है तो उसी रेशियल समूह की जो भाषा उनको ही बोलना चाहिए। बाई रेस की बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं और उनमें जो जातियां हैं, जनजातियां हैं जो एसटी में हैं, उनके भाषा समूह की बात करिए कि कौन सी भाषा समूह की भाषा वो बोलते हैं। फिर आप ये तर्क यहाँ झारखंड में लोगों को दीजिएगा। तीसरा बात जो निकल के आता है कि कुड़मी लोग महाराष्ट्र से आया, यूपी से आया, तो यहाँ के आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये इनके आने का जो काल है ये निर्धारण कैसे करते हैं ये लोग? एक कोई काल का एक बाउंड्री लाइन या बोलिए कि एक जो सेपरेशन लाइन है ना, वो खींच दीजिए आप कि इसके ऊपर के जो लोग हैं पहले वाले वो आदिवासी है, इसके बाद के आदिवासी नहीं है। कोई टाइमलाइन है आपका आने या जाने का? आप कुड़मी के संबंध में ये बोल देते हो, ये सिर्फ थ्योरी है कि भाई महाराष्ट्र से आया, यहाँ से आया। आपकी भी तो बात है कि मुंडा लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र में कब प्रवेश करते हैं, आपका भी तो इतिहास है। तो क्या मुंडा लोग जब झारखंड में प्रवेश किए थे उनके समय काल को मान लिया जाए एक बाउंड्री लाइन?
मुंडाओं के बाद और कोई नहीं थे? मुंडाओं के पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे क्या? मुंडाओं का यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर पूरा ही क्षेत्र कह लें, क्या यहाँ रह रहे लोगों के साथ उनका संघर्ष नहीं होता है? क्या इनके किंवदंती और दंत कथाएँ हैं उनमें इनका जिक्र है या नहीं है? या मुंडाओं को लेके जितने भी इतिहास लिखे गए हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, क्या उन इतिहासों में यहाँ के लोकल लोगों के साथ के संघर्ष का उल्लेख है या नहीं है? संथाल लोग झारखंड परिक्षेत्र में कब आए? वो पहले कहाँ कहाँ रहते थे? रिसेंट में आप देखिए, ये लोग मयूरभंज में कब गए थे? फिर बांकुड़ा से संथाल परगना कब गए थे? सारा लिखा हुआ है। तो सारा माइग्रेशन का हिस्ट्री तो सबका है। संथाल परगना में जब गए थे तो वहाँ के जो पहले जो नेटिव लोग थे उनके साथ इनका संघर्ष होता है या नहीं होता है? तो ये आदिवासी जो बोलते कि यहाँ से आया वहाँ से आया, अब कुर्मी के संबंध में ये लोग अभी जान नहीं रहा कि आगे जो कुछ भी जो मिली जुली ये लोग बात बोलता है, आधा आधा एक एक लाइन का चीज़ उठा के डाल देता है, यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इतनी बड़ी आबादी है जो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट करती है इस क्षेत्र में, उनको बोले यहाँ से आया वहाँ से आया, इतनी बड़ी आबादी बस जाती है। इसके ऊपर में हम बाद में जाएंगे। तो इनका यहाँ से आना वहाँ से जाना ये आदिवासी को तय कर रहा है। अब मैं फिर यहाँ एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा। भारत में एक जनजाति है, उसका नाम है सिद्दी ट्राइब। आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, गूगल में सर्च करिए सिद्दी ट्राइब। सिद्दी ट्राइब भारतीय ट्राइब से इसका कोई संबंध नहीं है कि ये कब आए, किधर से आए, ठीक है? किधर से आए नहीं आए ये फिक्स है, लेकिन ये जनजाति में कैसे आए ये चर्चा का विषय है। आप इनके ऊपर चर्चा या सर्च कर सकते हैं। सिद्दी ट्राइब के लोग इथोपिया यानी अफ्रीका का एक देश है, इथोपिया से इन लोगों को गुलाम के रूप में, जो अरब ट्रेड लोग करते थे गुलामों की, स्लेव ट्रेड, उनके माध्यम से 628 ईस्वी में इथोपिया से इन लोगों को शिप में भर भर के, एक डब्बा होता था बहुत बड़ा जिसमें आदमी उसमें रह जाता था, उस डब्बों में भर भर के इन लोगों को लाया जाता था और गुजरात में इनको बेचा जाता था। तो जो डब्बे बड़े बड़े होते थे ना, उन डब्बों को बोला जाता था सिद्दी। तो इसलिए इन लोगों का नाम सिद्दी पड़ा। लेकिन ये ओरिजिनल में कौन लोग हैं? तो इनका अपना ट्राइब है। इसके ट्राइब का नाम बंटू ट्राइब है। जो बंटू ट्राइब अफ्रीका में एक बहुत बड़ा ट्राइबल समूह है, उस ट्राइबल समूह से ये संबंध रखते हैं और इनको गुलामों के तौर पे भारत लाया गया था। और 628 ईस्वी पहला बार इन लोग का शिप आया था गुजरात में, और 628 के बाद इन लोग लगातार यहाँ पे बसते गया। मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो आते गए उनके साथ भी इन लोगों ने मिल के युद्ध करते थे, एक गुलाम के तौर पे, गुलाम सैनिक के तौर पे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज का डेट पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो करीब 1400 साल पहले ये लोग यहाँ पे भारतीय भूमि में आए थे। और इनका भी रहवास क्षेत्र देखेंगे तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के कुछ, और आपका हैदराबाद तरफ, आंध्र प्रदेश में इन लोगों का आबादी है। और इनको कर्नाटक और गुजरात में इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। ये आए हैं, इनका पता है, ओरिजिन पता है कि लोग यहाँ से आया, गुलाम के तौर पे आए और यहाँ के आदिवासी बन गए। ठीक है, अब मैं यहीं का भारत की ही बात करूँगा। भारत के अपने झारखंड की बात करूँगा तो अपने झारखंड के बहुत से जनजाति समूह के लोग, मसलन मुंडा, संथाल, उरांव, हो, या और भी जो सदानी लोग हैं, कुड़मी, इन लोग को अंग्रेज लोग ले गया असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए। थोड़ा कंपैरिजन करिए कि
अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आना होता है, इनका समय काल भी पता है, 1400 साल पहले। और यहीं पे भारत में ही चाय के बागान में काम ले जाने का काम कितना है? 1900 के आसपास इन लोगों का काम है, 1800 समथिंग रहेंगे, ठीक है। इन दौरान 1880 1900 कुछ ऐसे ही इन लोग का समय काल है। इन लोगों को यहाँ से मात्र कितना, 1000 किलोमीटर दूर आसाम गुवाहाटी जो चाय के बागान है वहाँ इन लोगों को ले जाया जाता है। और मतलब आप इनका माइग्रेशन का टाइम देखिएगा तो सिर्फ इन लोगों का टाइम कितना जाएगा, 120 साल 140 साल, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो भारत भूमि से सटा हुआ, इंडियन मेनलैंड में सटा हुआ, कोई समुंदर या और कोई चीज़ नहीं है। इंडियन मेनलैंड से सटा हुआ लोग सिर्फ 1000 किलोमीटर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। नस्ल वही है तुम्हारा, भाषा भी तुम्हारे पास है जिसकी आप बात करते हो क्राइटेरिया के तौर पे। वही जनजाति जो झारखंड में आप एसटी में सूचीबद्ध हो, वही लोग जो काम करने के लिए सिर्फ 120-30 साल पहले आसाम जाते हैं, वहाँ पे आप जनजाति नहीं हो, वहाँ के राज्य सरकार की लिस्ट में आप शामिल नहीं हो, आपको आदिवासी माना ही नहीं जाता है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? और केवल आसाम की एक बात बताएं, यहाँ झारखंड के उरांवों को अंग्रेज लोग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लक्षद्वीप लेके जाते हैं। लक्षद्वीप में भी इनको आदिवासी का दर्जा नहीं है और वहाँ पे भी यदा कदा इन लोग मांग उठाते रहता है। आसाम में भी मांग उठाते रहता है, बोलता हम आदिवासी वहाँ है तो हमको यहाँ आदिवासी माना जाए। 75 साल हो गए इनकी बातों को मान लिया गया। क्यों आंदोलन की दरकार पड़ती बीच में करते हैं? तो ये अगर कुर्मी लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो बिना आधार के तो नहीं करें, सारे सबूतों के आधार पे कर रहे हैं, सारी जो सेंसस है उसके आधार पे कर रहे हैं, जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, भाषाविद हैं, उनके कहे अनुसार ही कर रहे हैं। आप जिस आधार पे जनजातीय लिस्ट में शामिल हुए हैं उसी अर्हता को कुर्मी भी पूरा करता था। इस आधार पे बात हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है, सिस्टम से बात हो रही है, जो संबंधित संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, उनसे बात हो रही है। अगर किसी को लगता कि भाई एसटी हमारी जागीर है, हम ही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, तो अब भारत में आज़ादी के वक्त कितने जनजाति समूह थे और अभी कितने हैं, ज़रा कल्पना करिए ना। करीब 400 से ज़्यादा आज़ादी के बाद 75 सालों में 400 से ज़्यादा ग्रुप इसमें ऐड हो चुके हैं। प्रत्येक साल कहीं ना कहीं किसी राज्य की जनजाति समूह उसमें शामिल होती हैं। झारखंड में इस पर 10 जाति समूह शामिल हुए जनजाति के लिस्ट में। किन्हीं ने कुछ बोला? उनके जो क्राइटेरिया उनको पढ़ने के लिए गए हैं। टीआरआई की रिपोर्ट है, झारखंड के कुर्मी के लिए टीआरआई की रिपोर्ट के बराबर बात करते हैं कि इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। अरे अभी ये जो 10 समूह शामिल हुए हैं उनके टीआरआई रिपोर्ट को आप लोगों ने पढ़ा है? ज़रा पढ़िए और बताइए कि जिन बिंदुओं पे आप विरोध करते हैं उन बिंदुओं को कितने फुलफिल कर रहे हैं। तो आज मैं जिन चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा उठाते हुए उन्हीं चीज़ों को मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ और उनसे सवाल भी कर रहा हूँ। पहली बात थी रेस, दूसरी बात थी भाषा, तीसरी बात थी माइग्रेशन। अब चौथी बात जो ये लोग सबसे ज़्यादा बोलता है वो बोलता है रिलीजन को लेके, यानी धर्म को लेके। इनका कहना है कि कुर्मी जो लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे आदिवासी कैसे हो सकता? आदिवासी ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ऐसे मैंने जनरली बोल देता है कि ये नहीं है वो नहीं है। इनका तर्क बैठता है या ये लोग ऐसा ही बोल देता है? मैंने आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हिंदू हैं, ऐसा करके मैंने एक स्पेशल वीडियो बना हुआ था, आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। डिटेल से मैंने पूरे भारत के जो जनजाति समूह हैं उनके रिलीजन को लेके मैं बात किया था। और जब आज यहाँ फिर से बात होती है इसको मैं ज़रा शॉर्ट में ही बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो हम पहले हिंदू पे नहीं जाते, आप लक्षद्वीप के
98% लोग वहाँ का मुस्लिम हैं और उतना ही परसेंट में लोग आदिवासी हैं, यानी एसटी हैं। मतलब कि पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी वहाँ की एसटी है। धर्म कहाँ गया? जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम जो 7 ग्रुप हैं उनमें से 1-2 को छोड़ के डर्ड और ये गिद्दी वगैरह हैं, इनको छोड़ दिया तो मैक्सिमम लोग वहाँ के मुस्लिम। नॉर्थ ईस्ट को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो झारखंड के जो लोग इन चीज़ों को उदाहरण देते हैं, अभी आज के पेपर में, सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, ये कबर पर्व मना रहे हैं, मोमबत्तियाँ जल रही हैं। झारखंड के रांची के कोई भी रोड में पार होइए ना, आपको गिरजाघर ज़्यादा दिखाई देंगे, चर्च ज़्यादा दिखाई देंगे, मंदिर दिखाई देंगे, सरना स्थल दिखाई देंगे, क्या दिखाई देता है? और मैक्सिमम जो बुद्धिजीवी आते हैं इनके नाम भी फ्रैंकलिन बाखला, तो डेविड, विलियम ऐसे करके नाम आते हैं, सरनेम टोटेम लगा के, ठीक है। तो ये लोग जो धर्म को लेके कुर्मी को बोलते हैं, अभी झारखंड में यही बोल के आज कबर पर्व हुआ, खिजूर पर्व होता है। अभी आने वाला जो दिसंबर में महीना आएगा 25 दिसंबर का, देखिए कैसे रौनक बढ़ती है। कौन लोग हैं ये मनाने वाले? कहाँ रिलीजन की बात आ जाती है? तब तर्क का दिया जाता है कि भैया, तर्क दिया जाता है कि धर्म तो बदल सकते हैं, जात थोड़ी ना बदलेगी। भाई वाह! लेकिन कुर्मी अगर हिंदू की बात करेगा तो ये नहीं हो सकता है। आपके तर्क कहे अनुसार जो उधर का लोग है, आर्यन का जो मैंने नाम गिनाया, वो किस धर्म को लोग को मानते हैं? लद्दाख में मैक्सिमम जो लगभग 80% जो एसटी आबादी है वो बौद्ध धर्म को मानती है। क्यों? फिट रिलीजन के फिट में कैसे बैठ जा रहा भाई? नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट में तो हो गए इतने बड़े बड़े चर्च का रिकॉर्ड बना दिया है। आपके छत्तीसगढ़ में चर्च का रिकॉर्ड एशिया का इतना बड़ा, उसका एशिया का इतना बड़ा, एक होड़ सी मची हुई कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा चर्च बना के खड़ा करने का रिकॉर्ड होगा, एशिया में रिकॉर्ड होगा, विश्व में रिकॉर्ड होगा। ऐसा रिकॉर्ड करके आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हो और बात करते हो कुर्मी के ऊपर कि ये आदिवासी में फिट नहीं बैठता है। अब सोचिए, आपको मैंने जितने भी चीज़ गिनाए हैं, आगे चल के इन बुद्धिजीवियों से और जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को उठाइए। जब वो बोलते हैं कि आर्यन लोग बाय नस्ल एक चीज़ होता है आदिवासी का, आर्यन लोग कैसे आदिवासी हो सकता है, तो आप उनको कहिए कि भाई ये डर्ड लोग, बकरवाल लोग, गुज्जर लोग आर्यन होते हुए एसटी में कैसे हैं। जब ये भाषा की बात करते हैं तो उत्तर भारत के जितने भी जनजाति समूह हैं, बायरेस, आर्यन और द्रविडियन होते हुए भी इंडो आर्यन भाषा की फैमिली कैसे बोलते हैं। जो माइग्रेशन की बात करते हैं तो उनका टाइमलाइन क्या है कि इतना के दौरान इतना के ऊपर और इतना इसके नीचे आदिवासी हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अफ्रीका के सिद्दी ट्राइब यहाँ पे आके आदिवासी हो जाते हैं और यहीं के लोग आसाम जाते हैं तो आदिवासी नहीं होते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं तो आदिवासी नहीं होते हैं। रिलीजन की जब बात आती है तो बौद्ध, क्रिश्चियन, आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे, मैक्सिमम जो जनजाति समूह को लोग वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और दूसरे नंबर पे अब ईसाई आने लगा है। लेकिन कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में आके हिंदू धर्म घुसा के अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आप इनको कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जितने जनों के नाम बताए, रेस के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, माइग्रेशन के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, आप तो सिर्फ ये 4 पॉइंट ही तो उठाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता कस्टम का बात आता है। तो कस्टम के लिए अब अलग मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत लंबा हो गया है वीडियो में, बहुत सारी चीज़ कवर अभी करना है। तो बोला कि मैं तो एक सीरीज आएगा, तो कस्टम को लेके हो और
आगे जो माइग्रेशन में जो बात कर रहे हैं तो माइग्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए जोहार, नमस्ते, जय हिंद, जय झारखंड।